हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको जो ऑफिशियल अपडेट के बारे में मैं बता रहा हूं, आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम यहां पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ये एक बुक रिव्यू है और इसी बुक रिव्यू के बारे में हम आपके सामने यहां पे आए हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए डेली एक बुक्स का रिव्यू लेकर के आता हूं, जो कि आपके प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है। अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि बुक में क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो साथियों वन लाइनर फॉर्मेट में आपको चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, नोट्स फॉर्मेट में आपको चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है और वन लाइनर के साथ आपको चीजें देखने के लिए मिल रही है और साथ ही साथ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी चीजें देखने के लिए मिल रही है। और यही अगर हम मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो क्वेश्चन आपको मिलता है और उसी क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी देखने के लिए मिलता है। तो साथियों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इस किताब के हार्ड कॉपी को आपके सामने शो करना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, यही इस किताब के बारे है और इसी किताब के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। जो भी इसके अंदर का कंटेंट आपको दिख रहा है एक एक पेजेस के माध्यम से, इन सभी पेजेस के माध्यम से मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखने वाला हूँ। एक एक चीजों को हम आपके सामने यहाँ पे बताने वाले हैं कि इस किताब में आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। तो साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिए। अब आप कहेंगे कि ये किताब बनाया किसके द्वारा जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों, ये जो किताब बनाई जाती है इसी लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस किताब को बनाया जाता है। और ये जो किताब आप लोगों के लिए बनाई गई है साथियों, ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनाई गई है। अब आप कहेंगे कि इस किताब में हमको क्या क्या मटेरियल देखने के लिए मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट फॉर एचजेएस के लिए है, सिविल जुडिशरी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि लॉ से रिलेटेड है, उस एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि ये किताब का मेन फीचर क्या यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो फीचर होना चाहिए क्या फीचर है। तो यहां पे अगर हम मेन फीचर की बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट, अगर हम किताब के मेन फीचर की बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, अगर हम मेन फीचर की बात करते हैं तो मेन फीचर में आप देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है साथियों, तो मेन फीचर में अमेंडेड अप टू 2018 तक का जो भी अमेंडमेंट हुआ है उसी अमेंडमेंट पे ये किताब आपके सामने बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन बैंक टिल 2018 तक का और मोर देन 100 केस लॉ आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। आपने ये चीजें देख लिया, आगे हम चलेंगे और आगे चीजों को हम यहां पर देखेंगे। आप देखिए साथियों, इसी विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है और यही पब्लिकेशन हाउस है। अब हम आगे चलेंगे, आगे चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं कहता हूं कि जब कभी भी आप किताब परचेस करने जाइए शॉप पे या फिर कहीं से भी आप शॉप किताब को परचेस करते हैं, तो सबसे पहले आपको इंडेक्स देखने की आवश्यकता होती है और वही इंडेक्स मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं। अब आप देखिए, कॉन्टेक्ट बाय क्विक रिव्यू चार्ट्स की आप देखेंगे, समरी ऑफ द एक्ट देखेंगे, एग्जाम पेपर टिल 2012 सेक्शंस जो है देखेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर आप सेक्शन मींस की 3 मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पे इस किताब के अंतर्गत प्रोवाइड कर रखा है। तो पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने, पूरा का पूरा सब्जेक्ट का इंडेक्स यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी केस लॉ है उन सभी केस लॉ को भी रखा गया है। अब हम चलेंगे आगे और आगे की चीजों को हम यहाँ पे कंटेंट्स पूरा आपके सामने दिखाने वाले हैं। क्विक रिव्यू चार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जो मैं कह रहा था ना कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चीजों को यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो यही है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रपोजल कहाँ दिया है, प्रॉमिस कहाँ दिया है, प्रॉमिस एंड प्रोमिजरी कहाँ दिया है, कंसिडरेशन कहाँ दिया है, एग्रीमेंट कहाँ दिया है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहाँ दिया है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट कब किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजों को पूरा का पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू के माध्यम से आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया गया। क्योंकि जब आप चीजों को शॉर्टकट में आप समझना चाहते हैं, शॉर्टकट में आप जीना चाहते हैं, शॉर्टकट आप देखना चाहते हैं, तो यही पूरा का पूरा शॉर्टकट आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो कि आपको पढ़ करके एट द टाइम मजा नहीं आएगा और आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन न पूछा गया होगा। हर एक फैक्ट को यहां पे रखने का काम किया गया है। आगे हम चलेंगे, आगे फिर देखिए पूरा का पूरा यहां पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सेक्शन 2F को आप पूरा देख रहे हैं। साथ ही साथ फिर यहां पे एजेंसी को भी आप देखिए, एजेंसी को भी पूरा का पूरा वन लाइनर फॉर्मेट में यहां पे
करके रख दिया गया। तो अब आप सोच सकते होंगे कि इसमें कितना मेहनत लगा होगा, कितना इंटेलेक्चुअल इसमें लगा होगा इस किताब को बनाने में, क्योंकि एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में अगर चीज़ों को लिखना होता है तो बड़ा कठिन हो जाता है कि एक वर्ड में, एक लाइन में हम इतने बड़े बड़े सेक्शंस को हम कैसे एक वर्ड में, एक लाइन में हम उसको कंपाइल करें। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब समरी ऑफ द एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या समरी दिया है, एक्ट के बारे में क्या क्या चीजें हमको बताई गई हैं। और आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो बुक आपके लिए बनी है ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए। अगर हिंदी लैंग्वेज के भी स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं तो उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो इसका लैंग्वेज लिखा गया है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस किताब को लिखा गया है। अब आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ, सेक्शन 2H। सिंपल बातें कर रहा है कि सेक्शन 2H में हमको साफ साफ बता दिया गया है। ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट as given under section number 10 if they are made by the free consent, जो कि सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। अब सेक्शन 14 के अंतर्गत क्या नहीं आना चाहिए? सेक्शन 14 में सेक्शन 13 नहीं आना चाहिए, सेक्शन 15 नहीं आना चाहिए, 16 नहीं आना चाहिए, 17 नहीं आना चाहिए। तो ये सभी चीजें नहीं आ रही है, तो वो क्या बन रहा है? हमारा फ्री कंसेंट तो यहाँ पे होना चाहिए, जो कि हमको सेक्शन नंबर 14 में डिफाइन किया गया है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और आप नॉर्मल तरीके से भी इस चीजों को पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके पास जो सेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसमें वॉइड होता है, किसमें वॉइड एब इनिशियो होता है। तो हर एक चीज को आप यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। वाइड के बारे में बता रहा है, वाइड और उसके बाद से पूरा का पूरा आप देख रहे हो कि पूरा वाइड का यहाँ पे आपके पास पूरा चार्ट दे रखा है। तो वाइड वाला पूरा रेंज जो है, सीन जो है, एक साथ यहाँ पे करके आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। तो इस किताब को आप जैसे जैसे देखते चलेंगे वैसे वैसे चीजें, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक की हम बात कर रहे थे, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक भी दिया है। आप सभी चीजों को पढ़िए, वन लाइनर को इसके पढ़िए, इसके डिटेल एनालिसिस करिए, फिर इसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़िए, फिर आप आ करके एमसीक्यू इनका सॉल्व करिए, जो कि क्वेश्चन बैंक के नाम से यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने यहाँ पे रखा गया है कि क्या क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। एक्सप्लेनेशन में जो रेलिवेंट की चीजें हैं वही रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में ही चीजों को डाला गया है। इररेलेवेंट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपके सामने नहीं किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि किस किस एग्जामिनेशन में कब कब क्वेश्चन पूछा गया है। इससे ऑथेंटिसिटी का भी पता चलता है कि नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जब इस एग्जामिनेशन में पूछा गया तो यही सेम क्वेश्चन या इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके हमसे क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसीलिए इन सभी चीजों को यहाँ पे आपके सामने रखा जा रहा है। ये पूरा का पूरा आप क्वेश्चन बैंक यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए यूपीपीसीएसजे 2012 क्वेश्चन विद आंसर के साथ यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। अब आप आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एनालिटिकल नोट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एनालिटिकल नोट्स आपको दिया जा रहा है, जो नोट्स आप कोचिंग करके या फिर इधर उधर सीनियर से मांग करके या कहीं से भी आप जुगाड़ करके आप काम चलाते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे देखिए एनालिटिकल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। जो आप नोट्स में बनाते हैं एक स्टूडेंट के तौर पे ही सोच करके ये चीजें आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े। आप एक बार चीजों को पढ़ेंगे, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो आपका कॉन्सेप्ट ब्लर हो रहा था पीछे से, वो ब्लर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक केस लॉ के साथ यहाँ पे चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया गया है। जैसे जैसे क्लास में लेक्चर चलता है उसी तरह से लेक्चर वाइज बनाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 में सेक्शन नंबर 10, 11 और 12 को देखा जाएगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा जाएगा। इसी तरह से पूरा का पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखते हुए चलिए जो भी चीजें उस किताब के अंतर्गत दे रहा है। और ये केस तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है। और ये केस अगर आप ना पढ़ के जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हो रहे हैं। अब आगे हम क्या कहें, क्योंकि यहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है। मेन एग्जामिनेशन में जब आप लिख रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और आप मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष को नहीं लिख रहे हैं, तो ये आप अपराध करके आ रहे हैं। ये सारी चीजों को आपको लिखना होता है, किस तरह से कोट करना होता है, किस तरह से लिखना होता है, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर देख करके
पता चल रहा होगा। फिर यहाँ पे आप लेक्चर नंबर 5 में आएंगे, कंसेंट एंड मिस्टेक्स की बात करते हैं, जो सेक्शन नंबर 13 से लेकर के सेक्शन नंबर 22 के बीच में दे रखा है। तो पूरा का पूरा जो मैंने कहा है ना, ये क्लास है, ये लेक्चर है, तो पूरा का पूरा क्लास टाइप का, पूरा लेक्चर टाइप का, कोएर्सन को सेक्शन 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में, फ्रॉड सेक्शन 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में, मिस्टेक 20, 21 और 22 में आपको दे रखा है। पूरा पूरा मिस्टेक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे समझाने का काम करेगा। कोएर्सन क्या कहता है, पूरा कोएर्सन का चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। अब डिफरेंट बिटवीन कोएर्सन एंड ड्यूरेस, ये आपके मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता ही बनता है, या फिर रीजन असर्शन बेस्ड जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा तो रीजन और असर्शन बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि हाँ ड्यूरेस क्या होता है और कोएर्सन क्या होता है। तो दोनों में आप यहाँ पे अंतर को यहाँ पे देख रहे हैं। और जब आपके एग्जामिनेशन में डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसी तरह से आपको लिखने की आवश्यकता होती है। अब लेक्चर 6 में आप देखिए, सेक्शन नंबर 31 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 तक के मटेरियल को यहाँ पे कवर करने का काम किया गया है। अब किस तरह से काम किया गया है आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लेसन प्लान बनाया जाता है और उसी लेसन प्लान के बिहाफ पे चीजों को आपके सामने एक एक करके यहाँ पे डिलीवर्ड किया जा रहा है। और यही इस किताब की खूबसूरती है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप जाके प्रीवियस ईयर को जब आप खोजेंगे, जब उसमें आप गोते लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कितना ज्यादा योगदान है हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सप्लाई फॉर नेसेसिटी की बात करते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन्स की बात करते हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स की बात करते हैं, मिस्टेक ऑफ कोएर्सन्स की बात करते हैं। तो ये सभी के सभी जगहों से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए सभी चीजों को यहाँ पे कवर कराया गया। फिर मॉडल टेस्ट पेपर को देखिए, जो कि आपको खुद यहाँ पे करना है। इसका किसी भी प्रकार से एट दैट टाइम यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया। इसका जो भी आंसर दिया गया है बैक साइड में आंसर दिया गया है कि जब आप अपने से कर लेंगे फिर उसके बाद से तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका आंसर ये हो रहा था, हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। तो साथियों ये पूरा बुक था, इस बुक का मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रिव्यू रखने का काम किया। अब आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि आपको नेक्स्ट कौन से बुक पे चाहिए, किस टाइप का मटेरियल आपको डिमांड कर रहे हैं, किस एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं। ये सभी चीजें आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। साथियों इसके बाद कौन से बुक का हम रिव्यू करें ये भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं तो वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।